बोला था। सो हम उनको मिनॉरिटी के अंदर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मुर्तद, अगर आप उसको मुर्तद कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस्लाम, पहली बात तो ये है कि जो हमारे पास अहमदी है ना, ये वो तो है ही नहीं कि जिन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया था या उसको यीशु मसीह समझा था। ये तो वो लोग हैं जो इस रिलीजन में पैदा हुए हैं। 1800 सम में आया था, 2 सेंचुरीज पहले आया था मिर्जा अहमद, और उस वक्त जिन लोगों ने वो रिलीजन कबूल किया था उनको अगर आप अपनी डेफिनेशन के मुताबिक मुर्तद कहें भी, वैसे मुर्तद की डेफिनेशन ये नहीं है। मुर्तद की डेफिनेशन ये है कि जो अपना रिलीजन कंप्लीटली चेंज कर ले। जो बेचारा ये कहता है कि यीशु मसीह आ गया, वो कहाँ से? यीशु मसीह से बड़ी बात है जब वो खुद कहते हैं कि मुसलमान है, तो आप कौन होते हैं कहने वाले कि नहीं तुम मुसलमान नहीं हो? मेरी बात सुने ना, जिन्होंने वापस आना है ना, वो ये नहीं कहते क्योंकि नया, वो तो नया नबी है ही नहीं, वो तो जिसने भी वापस आना है ना, उनके ख्याल में वो वापस आ गया हुआ है, ठीक है? वो नबी को, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। अब यीशु मसीह ने आना है कि नहीं आना? आना तो है ना उसने, उनको नॉन मुस्लिम कहा गया है ना। लेकिन अच्छा, आप बताएं ना, आप कह रहे हैं, आप बताएं, फिर आप खुल के बताएं आपका अहमदियों के बारे में क्या ख्याल है। आप खुल के बताएं आपका अहमदियों के बारे में क्या ख्याल है। मैं उसके बारे में, पाकिस्तान पीनल कोड में 298 है, ये 299 है। हदूद ऑर्डिनेंस जो है उनके खिलाफ पास हुआ था कि ये लोग जो है मुर्तद हैं, काफिर हैं, अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, उनको अपने पासपोर्ट पे भी डिक्लेयर करना पड़ता है। आप मुझे ये बताएंगे आगा खानी को मुर्तद क्यों नहीं बोला गया? कायद आजम को क्या मजहब था, मुझे ये बताएंगे? वो तो इस्माइली आगा खानी है, उनको क्यों आज तक मुर्तद नहीं बोला गया? ये सब पैसों के चक्कर है। नौरीन, मुझे सिर्फ इतना बता दें, आप लोगों ने कभी इस बात पे, मैं जो बार के जिस तरफ आपको खींच लाता हूँ वो ये है कि अगर हम अब आखानियों की बहस शुरू कर दें, अब हम लोग अगर अहमदियों की बहस शुरू कर दें, उनके मसलब पे बात करना शुरू कर दें, अब हम कायदे आजम को डिस्कस करना शुरू कर दें, तो ये सारी चीजें अपने अपनी जगह पे ज्यादा टॉपिक है। अच्छा, मुझे सिर्फ आप ये बताएं, लेट्स गो बैक टू टॉपिक, मुझे बताएं कि पाकिस्तान में अहमदियों को रिलीजियस फ्रीडम कैसे है? पाकिस्तान में अहमदियों की रिलीजियस फ्रीडम कैसे है, मुझे आप ये बताएं। जो हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान में रिलीजियस फ्रीडम, अहमदियों को क्या फ्रीडम है पाकिस्तान में? अहमदी अपने इबादत खानों में अपनी इबादत करते कि जिंदा छोड़ा हुआ है उनको ये फ्रीडम है कि उनको जिंदा छोड़ा हुआ है। आपने मेरी बात सुनो, उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाया हुआ है। किसी को ये कह दो कि भाई अपने घर में बैठो, वहां तुम इबादत कर सकते हो, ये तुम्हें रिलीजियस फ्रीडम है? ये रिलीजियस फ्रीडम है? आपको पता नहीं है, आप सिर्फ ये बताया ना कहाँ उनको मारा गया है। चलो, कहते हैं अहमदियों को कहाँ मारे? वो तो बेचारे खौफ के मारे, किसी को आधे से ज्यादा, तो मेरा क्लास फेलो है, मैंने अहमदियों का पिछला वीडियो बनाया, उसने मुझे मेल भेजी कि कहता मैं भी अहमदी हूँ, खौफ के मारे नहीं बताता किसी को। कारी साहब, मारने मराने को छोड़े, इस बात को कोई फैसला नहीं गया कि मारा गया। आप लोग कह देंगे जी हिंदू मार गए, कोई कह देगा जी यहूदियों की साजिश थी। आप मुझे बताएं लॉ के बारे में। पाकिस्तान पीनल कोड 298C 298B जो है डिस्क्रिमिनेट करता है अहमदियों। मुल्क का कानून खिलाफ बनाओ, लोगों की तो बात छोड़े कि लोग थकम रहा है, किसी ने गोली मार दी है, किसी ने यहूदी ने कर दिया या किसी क्रिश्चियन ने कर दिया है। जो लॉ बनाया गया, मुल्क का जो लॉ बनाया गया है, वो क्लियरली अहमदियों को बहुत बुरे तरीके से डिस्क्रिमिनेट करता है। पाकिस्तान पीनल कोड 298C 295 ये सारे जो है जिस बात की बात कर रहे हैं आप, ये पाकिस्तान के जो लॉ है ना, उनके नंबर पड़ रही हैं, ये आपको बता रही हैं कि हदूद ऑर्डिनेंस के, आ रही है। मैं उनको नंबरिंग दुरुस्त करवा रहा था, 295C है, मुझे पता है उसका। आप बोलें वो फिर आप बताएं ना कि जब आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अहमदियों को डिस्क्रिमिनेट किया गया, किस किस्म की रिलीजियस फ्रीडम अहमदियों के लिए पाकिस्तान में है आपके ख्याल से? कि भाई उनकी इबादत गांव में हम उनको इबादत करने देते हैं? पाकिस्तान के अंदर अहमदियों की डेफिनेशन क्या है? हाँ जी, बताएं। वो है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल्मिनेशन ऑफ प्रॉफिटहुड पे ही बिलीव नहीं करता। तो ये डेफिनेशन आपने बनाई है ना, कोई अहमदी तो इस पे मानता ही नहीं है। अहमदी तो आपकी बात मान भी ली जाए तो इसका फिर आपने फ्रीडम, तो फिर आप ये तो माने ना कि हम तो रिलीजियस फ्रीडम देते ही नहीं, खासतौर पे अहमदियों को तो बिल्कुल नहीं देते। क्यों? वो अपना रिलीजन भी प्रैक्टिस कर सकें, वो अपनी इबादत गाहों को जो उनका दिल कहें, वो फ्रीडम है। कहने सुनने की बात छोड़े, उनको 5 साल की कैद और जुर्माना है। अगर कोई पाकिस्तान पीनल कोड 298C 298B और 295 के खिलाफ कोई जाएगा, उसके लिए 5 साल की कैद और जुर्माना है। वो बेचारे तो, अगर मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है कि हमें भी केयरफुल रहना पड़ेगा। मैं और आप इस शो पे अहमदियों की इबादत गाह को गलती से मस्जिद नहीं कह सकते। अगर मेरे मुंह से निकल गया ना, मुझे भी देखना पड़ेगा वीडियो, मैंने कह तो नहीं गलती से, तो मुझे 5 साल की सजा हो जाएगी पाकिस्तान में। अगर मैंने, अहमदी तो एक तरफ, अगर मैंने गलतियों से अहमदी की इबादत गाह को अल्लाह रहम करे मस्जिद कह दिया, कौन लोग थे ये?
कानून ये है कि अगर आपके मुंह से, आपको पता है कि जितने आर्टिकल्स अहमदियों के फेवर में लिखते हैं ना, वो डर के मारे मस्जिद का लफ्ज नहीं लिखते। सब चौधरी बन के बैठे हुए मजहब का, इन्होंने अपने आप को, इन्होंने फैसले भी यहीं पे करने हैं, इन लोगों की गलतियों की बुराइयां भी इन्होंने यहीं फैसले करने हैं। आपको पता है कि गलती से आपके मुंह से निकल जाए ना, कोई यकीन ही नहीं करता। मुझे तो लगता है अगर तुमसे कुछ यकीन ही नहीं करता कि फैसला तो खुदा भी करेगा। यहाँ पे हर कोई किसान की बहत्तर फिरके फैसले यहीं पे कर रहे हैं ना। ये जो आप अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये जरा जब आपकी हमारी कॉल खत्म होगी ना, ये जरा अपनी स्टेटमेंट्स को भी सुनिए। नहीं, मेरी स्टेटमेंट गलत नहीं है। मुझे बात बताएं अतीक, मुझे बात बताएं प्रोफेसर, मेरी बात सुनिए। लानतों की बात कर रहा है, कोई फतवों की बात कर रहा है, कोई कहता है इनको आखिरत पे यकीन नहीं है। आप भी तो जो ना वो डिसाइसिव एक किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आप मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे अब तक। नहीं, आप मुझे बताएं कि आपका कानून की जो हमने आपको बताए कवानीन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, अगर आप गलती से, अगर आप एक मंदिर को गलती से मस्जिद करें तो आपको जेल में नहीं डालेंगे, लेकिन अगर आपने एक अहमदी की इबादत गाह को गलती से मस्जिद कह दिया, इवन मैंने गलती से कह दिया, तो मुझे जेल में अल्लाह रहम करे डाल देंगे। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि किस किस्म का कानून है, इस कानून की आपको समझ आती है, किस किस्म का बेवकूफाना कानून है? अब सुन तो लेना मुझे, आप तो माशाल्लाह से जब तक या कमेंट्स देने लगती है ना, आपको होश रहता है ना नूरीन को होश रहता है कि हम क्या क्या बातें कर जाते हैं। और से बात करें, मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूं कि आप एज ए ह्यूमन क्यों नहीं बात करते, आप वन साइडेड होके क्यों बात करते हैं। मेरा सवाल ये है, मैं आपसे अब एक सवाल करने लगा हूं जिस सिर्फ मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए। क्या दुनिया के अंदर किसी को हक हासिल नहीं है कि वो अपनी सोसाइटी को पीसफुल रखने के लिए वहां का एक मजहब अनाउंस करेगा और वही मजहब जो है उस मुल्क का होगा, और उसके अलावा बाकी अगर कोई मजहब या मसला वहां पे आएगा तो उनके लिए कुछ कंडीशंस होगी। मुझे सिर्फ और ये बताएं, इसका जवाब मुझे आप देने दें, मैं आपको जवाब देती हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान वहां यही किया गया है कि वो कंडीशंस लगाई गई हैं सारी माइनॉरिटीज पे, स्पेशली अहमदियों पे, जो आपने कहा है उसको पीसफुल रखने के लिए। तो इसी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में रिलीजियस फ्रीडम है। पाकिस्तान में तो रिलीजियस फ्रीडम लोगों को पता ही नहीं कि है क्या चीज। वो नीचे लग के जो बेचारे चुप करके कोने में बैठे रहते हैं, उनको हम कहते हैं कि आपको हमने रिलीजियस फ्रीडम दी है। तो आप ये नहीं ना कहें कि पाकिस्तान में रिलीजियस फ्रीडम है, फिर आप ये नहीं ना कह सकते। फिर आप ये कहें कि भाई हाँ, हम लोग हैं कि हम अपने पाकिस्तान को मुसलमान कंट्री कहते हैं और हम इसमें किसी को रिलीजियस फ्रीडम नहीं देते। आप पे कंडीशंस हैं, आप इनको फॉलो करें तो आप हमारे नीचे लग के ऐसे रहें तो फिर ठीक है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि हम रिलीजियस फ्रीडम देते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान की आज ये हालत है, जो पाकिस्तान की हालत है ना, इसीलिए। अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी मुल्क को पीसफुल रखने के लिए आपको किसी मजहब पर और कितना पीस है पाकिस्तान में, तो ये तो प्रूफ है कि ये मुल्क जो है बहुत ही वायलेंट लोगों का मुल्क है, ये इनटॉलरेंट लोगों का मुल्क है, जहाँ पे पीस रखने के लिए आपको दूसरों को इनटॉलरेंट की बात, अगर आप मेरी बात सुन लें, मुझे इस क्वेश्चन का और जवाब दें। अब तो आपने नौरीन की बात सुनी, उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि जब आप कह ही रहे हैं कि मुल्क को पीसफुल रखने के लिए आप कंडीशंस हैं, इस बात की निशानी है कि आप पीसफुल नहीं है। सवाल का जवाब दिया, उसके ऊपर मजीद जो है ना वो तकरीर ना किया करें, बहुत ज्यादा तबसरे ना किया करें। मुझे सवाल का ये जवाब दें, अमेरिका के अंदर जिस कदर एक चर्च बना, इबादत खाना अपना बनाना वहां पे या उसमें करना अपना मामला जितनी आसानी से है, क्या मस्जिद बनाना भी उतनी आसान है? या तो जगह जगह मस्जिद है, हर कोने पे मस्जिद है। यहाँ मौलवियों की तनख्वाहें लगी हुई हैं, मौलवियों की तनख्वाहें लगी हुई हैं। $80,000 न्यूयॉर्क की मस्जिद के मौलवी को देते हैं, इतना यहाँ पे इंजीनियर को नहीं मिलता। हम पता है देते हैं, ये भी पता है वो किनको देते हैं, वो खास उनकी एक सूफीज्म है या दूसरे सूफीज्म तो अच्छा है ना। मेरी बात सुनो, सूफी तुम लोग भाभी हो गए ना, सूफीज्म तो अच्छा पार्ट है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुने, एक मिनट खामोश हो जाए, एक खामोश हो जाए। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अमेरिका में तो आप ना सिर्फ ये कि मस्जिदें खोल सकते हैं, ईसाई के घर जाऊं, मैं उन्हें मुसलमान करने की कोशिश कर सकती हूँ। लॉ मुझे कुछ नहीं कहेगा। वो कहेंगे ईसाई को कि भाई तुमने नहीं मुसलमान होना, ना हो ना इससे मिलो। लेकिन लॉ मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपना रिलीजन जैसे मर्जी प्रीच करूं। मैं उधर खड़ी हो जाऊं ना रोड पे और ऊंची ऊंची आवाज में कहूं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, लॉ मुझे मना नहीं करता। आपके यहाँ टाइम मैगजीन में, आप नेट में भी उसको सर्च कर सकते हैं, अंधाधुंध अमेरिकन नजर से और अमेरिकन एनक से उसका जवाब दे दिया कि हाँ जी उतनी ही आजादी है। टाइम मैगजीन के अंदर एक आर्टिकल है डॉक्टर मंसूर मिर्जा का, अमेरिका हैव अ मुस्लिम प्रॉब्लम। आप इस आर्टिकल को जरा पढ़िएगा। मैंने सारे आर्टिकल उसके बाद हाँ नहीं मेरी बात से मुसलमान तो ये तो इनको भी खराब कर रहे हैं यहाँ के। नहीं, ये आप क्लेम नहीं कर सकते, ये आप क्लेम नहीं, जान छुड़ाने के लिए ये बात ना करें। नहीं जान छुड़ाने के लिए नहीं, वी आर टेलिंग यू द ट्रुथ, दीस आर द फैक्ट्स। को कहता हूं, अब मैंने सारा कुछ पढ़ा हुआ,
नहीं, आपने आप मुझे करा बताएं, मशवरा, आपको उनके आर्टिकल में कौन सी बात है, आप ना उनके आर्टिकल की बात बताएं ना, कौन सी ऐसी बात है उनके आर्टिकल में जो आप मेरी बात तो सुन लें, नहीं किए। और अमेरिका ने तो यहाँ आके हमारे ऊपर वो भी हमारे बच्चे मारता है। नहीं यार, बात अदीक साहब ज्यादती कर रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान को एड देता है और सदियों से कई सालों से देता है। अमेरिका तालिबान को मारने के लिए गया है। अमेरिका तालिबान हमारे साथ मिलके मारा है, हमारी फौज की भी जिम्मेदारी है। तो क्या तालिबान जो हैं उनसे निजात हासिल करे, हमारी फौज उनसे लड़ रही है, अमेरिका हमें इमदाद फराहम कर रहा है, उन टेररिस्ट उन तालिबान से निजात हासिल कर, हमें नहीं मारा अमेरिका, अमेरिका तो हमें इमदाद देता है। अमेरिकन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी मिलकर तालिबान को एलिमिनेट करने की कोशिश करे और अल्लाह उनको कामयाबी दे। तालिबान तो हमारे अपने लोगों को मार रहे हैं, ये तो ना बात करें कि अमेरिका के हमें मार रहा है, ये बात नहीं। आप लोगों को थोड़ा सा इसमें चेंज होना पड़ेगा।